हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 35 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़े थे उनका रिवीजन करेंगे और जो हमारी अवार्ड्स वाली सीरीज चल रही थी उसमें आगे के आज हम कुछ अवार्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। जेफ बेजोस 20 जुलाई 2021 को अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड के ज़रिए अंतरिक्ष पर गए हैं और जो ये न्यू शेफर्ड रॉकेट है ये अपने यात्रियों को ब्लू कैरमेन लाइन तक सफ़र करवाएगा। यदि बात की जाए ब्लू कैरमेन लाइन की तो यह है क्या, तो पृथ्वी के वातावरण व अंतरिक्ष के बीच बाउंड्री लाइन को ब्लू कैरमेन लाइन कहा जाता है और यह धरती से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यदि बात की जाए इस यात्रा में जेफ बेजोस के साथ और कौन कौन गया है, तो इनके एक भाई इसमें साथ गए हुए और 82 वर्षीय एविएटर वैली, 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन जो कि एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट है, ये दोनों साथ में गए। ध्यान रखिएगा कि ये जो एविएटर वैली हैं ये सबसे उम्र दराज महिला बन गई हैं अंतरिक्ष में जाने वाली, और ओलिवर डेमेन ये सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो इन दोनों तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा। और जेफ बेजोस जैसा कि आप जानते हैं ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अमेज़न कंपनी के संस्थापक भी हैं। यदि बात की जाए अमेज़न कंपनी की तो इसकी स्थापना 1994 को होती है। अगला है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। तो ये शुरू की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अब यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही कि हरियाणा में ही देश का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है, जिसका उद्देश्य क्या था, तो ये मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है, जिससे जो उपभोक्ता हैं उनको खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार नहीं लगानी पड़ेगी। और यदि दूसरे तथ्य की बात की जाए तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन था यह भी पंचकुला हरियाणा में ही होना था, परंतु कोविड-19 के चलते इनको स्थगित कर दिया गया है और अब ये वर्ष 2022 में पंचकुला हरियाणा में ही होंगे। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं महमूदुल्लाह जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और यदि बांग्लादेश के दूसरे क्रिकेटर की बात की जाए जिनका नाम है मुशफिकुर रहीम, जिसे मैंने बताया था कि आईसीसी के द्वारा इन्हें मई माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था, तो उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021। तो ये विश्व भर में इस बार 6 पर्यावरणविदों को मिला है और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस वर्ष ये किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। और जो 6 जिन व्यक्तियों को मिला है मैंने यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि पेपर में ऐसा कुछ आता है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, वहाँ पर कोई ऐसा नाम देखने को मिलता है तो ध्यान रखिएगा इस वर्ष ये किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। अगला है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। यह एक पुस्तक है जो कि सुधांशु मित्तल के द्वारा लिखी गई थी। यह सुधांशु मित्तल एक भाजपा नेता हैं। यह पुस्तक हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो इनकी इस पुस्तक का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया है जैक बोके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा ये सुधांशु मित्तल की पुस्तक है। अगला देखते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये अवार्ड किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने इस खिताब को जीत लिया है। और अभी कुछ दिन पहले ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का अवार्ड मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगला देखते हैं सऊदी अरब ने महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब यहाँ पर महिलाएं बिना महरम यानी पुरुष साथी या यह कह सकते हैं बिना किसी अभिभावक के हज यात्रा पर जा सकती हैं। इससे पहले उन्हें हज पर जाने के लिए अपने साथ में किसी अभिभावक की ज़रूरत होती थी,
परंतु अब सऊदी अरब के द्वारा इस कानून को समाप्त कर दिया गया है और अब वे अकेले भी यात्रा कर सकती हैं। अगला है सांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है किस अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है धर्मेंद्र। फिर है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में स्थापित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम 21 जून को योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला है विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है, और यदि बात की जाए कि इन्होंने किसको हराकर जीता है, तो व्लादिमीर क्रेमनिक जो कि रूस से संबंध रखते हैं, इनको हराकर इन्होंने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है, यानी कि उपविजेता रहे हैं व्लादिमीर क्रेमनिक। और यदि बात की जाए विश्वनाथन आनंद की, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको 1991-1992 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यदि बात की जाए वर्ष 2020 में, तो राजीव गांधी खेल रत्न 5 लोगों को दिया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। अगला है विश्व शतरंज दिवस, जिसे हम 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और यदि बात की जाए वर्तमान में मुख्यमंत्री की राजस्थान के, तो ये हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। फिर है दुनिया का पहला वाणिज्यिक मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1, ये चीन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभिक पदों व सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। फिर है यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज़ 2021, तो ये इस वर्ष 2 भारतीय संगठनों ने जीता है, जिसमें पहला है अधिमलाई पझंगू डिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दूसरी है स्नेह कुंजा ट्रस्ट। तो इन दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर है द इंडिया स्टोरी नाम की एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जो लिखी गई है विमल जालान के द्वारा। यह पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, और यह किस पर केंद्रित है, तो यह भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह फैसला लिया है कि बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, इनको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यदि बात की जाए मोहम्मद यूनुस की, तो इन्हें गरीबों के लिए दुनिया का बैंकर भी कहा जाता है, और इनकी एक संस्था भी है जो खेल के क्षेत्र में व्यापक कार्य करती है, जिसका नाम है यूनुस स्पोर्ट्स हब। तो इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और ये दूसरे व्यक्ति होंगे जिन्हें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यदि बात की जाए प्रथम बार किसे मिला था, तो यह 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें किप कीनो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है, और यह फल विशेषता शुगर मरीजों के लिए लाभकारी होगा। फिर हमने पढ़ा था नेल्सन मंडेला डे, जो हम 18 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। अगला है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में मंगू पटेल की नियुक्ति की गई है। फिर हमने पढ़ा था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग की निर्देशक पायल कपाड़िया ने 74th कान फिल्म महोत्सव में OLD, जिसका दूसरा नाम है गोल्डन आई अवार्ड, इसे जीत लिया है, और ये अवार्ड इन्हें इनकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। अब जो हम पुरस्कार पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड तक पढ़ लिया था। तो इसके आगे का देखते हैं। पहला है नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021, तो ये मिला है थॉमस विजयन को। फिर है भारत में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह साजी NM।
फिर है क्रिस्टल अवार्ड 2020, ये दिया गया था दीपिका पादुकोण को। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ लिखने में गलती हो गई मुझसे, ये मिला था दीपिका पादुकोण को। फिर है प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020, ये मिला था सी रंगराजन को। फिर है पेन प्रिंटर पुरस्कार, इसे जीता है लिंटन क्वेसी ने। अगला है परमवीर चक्र 2021, ये मिला है कर्नल बी संतोष बाबू को। उसके बाद है कीर्ति चक्र 2021, ये मिला है संजीव कुमार को। फिर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2020-21, ये तमिलनाडु ने जीती है। फिर है जेसी डेनियल अवार्ड, ये हरिहरन को मिला है इनकी मलयालम फिल्म के लिए। फिर है रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार, ये मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। उसके बाद है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, ये जीता है कृति करंत ने, और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड जीता है। तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।